बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सर्दियों की शाम हो और कोई खूबसूरत सा स्नैक चाय के साथ हो तो सर्दियों का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है, और फैमिली के साथ चाय पी जाए तो सर्दियों का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। बस इसी ख़्याल से मैंने एक खूबसूरत सी रेसिपी का इंतख़ाब किया है जो हमेशा की तरह मासूम सी भी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदे में 1 चुटकी नमक या 2 चुटकी या फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के आटा गूँध लिया। नॉर्मल सा आटा गूँधेंगे। उसको ऑयल से ग्रीस करके रेस्ट के लिए 10-15 मिनट साइड में रखें। तब तक हम अपनी कचौरी की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जी हाँ, आज मैं कीमे की कचौरी बना रही हूँ। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून काली मिर्च लेके उसको हल्का सा हमने भून के और उसको पीस लिया। अब 2 टेबल स्पून ऑयल डाला और उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चुटकी हल्दी डाल के कीमा ऐड कर दिया। कीमा बीफ का था तो मैं पहले ही उबाल चुकी हूँ। अब जो हमने मसाला पीसा था खुश्क मसाला वो इसमें ऐड कर दिया। हस्बे ज़ायक़ा नमक मिला के 1 बड़ी प्याज बारीक चॉप और 1 हरी मिर्च बारीक चॉप डाल के इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड में रख दें और अब हम एक रोटी बना लेते हैं। नॉर्मल सा पेड़ा लेके नॉर्मल सी रोटी बनाई, इस तरह से बड़ा कर लेंगे। रोटी को बेल के अच्छी तरह से अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाएं या घी लगाएं आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन चारों तरफ से लगा लें। कोई सा भी किनारा छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से ऑयल लगा के इसके ऊपर आटा डस्ट कर लें। आप चाहें तो छलनी की मदद से कर लें, चाहें तो हाथ की मदद से आटा अच्छी तरीके से फैला लें। जितनी ज़्यादा आपकी आटा और ऑयल अच्छी तरह से लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा लेयर्स अच्छी आएंगी। खूब अच्छी तरीके से आटा और ऑयल लगा के अब इस तरीके से एक साइड को अंदर की जानिब फोल्ड कर दें। इसके ऊपर भी ऑयल और आटा अप्लाई करें। ये सारा प्रोसेस लेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड फोल्डिंग करें इस तरह से, इसके ऊपर भी आटा और ऑयल लगा दें। आटा और ऑयल लगाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, वरना कचौरियाँ खूबसूरत नहीं बनेंगी। अब डबल फोल्डिंग करते हुए इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से स्ट्रेच करें। ये सारा काम हल्के हाथों से होगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच किया इसको और अब अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए चले जाएं ऊपर की जानिब, इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए ऊपर ले आएं और इसके एजेस पे थोड़ा सा पानी लगा दें ताकि ये आराम से बंद हो जाए। पानी लगा के इसको बंद कर दिया। अब ये वाला प्रोसेस जो है आप इसको गौर से देखें। इसको हम बीच में से काटेंगे, छुरी की मदद से भी काट सकते हैं या फिर किसी कटर की मदद से भी काट सकते हैं, मगर मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान लगता है। इससे शेप ख़राब नहीं होती। धागा लेके और उसको बीच में से गुजार दें, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और नहायत खूबसूरत लेयर्स सामने आ जाएंगी। देखिए जनाब, कितना आसान तरीका था और कितनी खूबसूरत लेयर्स आ गई हैं। एक पेड़े में हमारी 2 कचौरियाँ बनके तैयार हो गई और 1 कप आटे में यानी कि 250 ग्राम मैदे में 6 कचौरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। ये आपको मैं सही मेजरमेंट बता रही हूँ। अब इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा और बड़ा कर लें। थोड़ा सा बेल के इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ज़्यादा बड़ा नहीं करना वरना आटा फट जाएगा और लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। नॉर्मल सी कचौरी के साइज़ में इसको बड़ा करके इसमें फिलिंग रख दें। ज़्यादा दबाना नहीं है। देखिए लेयर्स अपनी जगह पर रहीं कितनी खूबसूरत, और ये तलने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। अब इसमें हम अपनी फिलिंग रख देते हैं और इसको इस तरह से सील कर लेंगे। सील कर लिया। अच्छी तरह से सील करेंगे ताकि ये खिले ना कढ़ाई में जाके और ये बैटर निकले ना हमारा बाहर। देखिए ये इस तरह से सील हो गई है। इसको हल्के हाथों से दबा के थोड़ा सा और प्रेस कर लें। देखिए जनाब, खूबसूरत सी कचौरी तैयार हो गई है और बहुत आसानी से तैयार हो गई है। सारी कचौरियाँ मैंने इसी तरह से ही तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं।
ये डीप फ्राई होंगी। ये देखें, जब हमने इनको फ्राई किया तो इनकी लेयर्स और भी खुल के बाहर आ गई हैं और बेहतरीन सी कचौरी मेहमानों के सामने रखने के लिए तैयार हो गई है। शाम की चाय और मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी हो गई है। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।